मैं श्रीमती निशा शर्मा SD गवर्नमेंट कॉलेज बिहार वनस्पति शास्त्र विभाग से में BSc पार्ट फर्स्ट का टॉपिक वायरसों के सामान्य लक्षण। वायरस प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। प्राय ये अविकल्पी अंतरकोशिकीय परजीवी के रूप में होते हैं। ये एक निश्चित जीव पर ही अपना जीवन यापन करते हैं, अर्थात ये एक निश्चित जीव परजीवी से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरे परजीवी पर यदि ये संक्रमण जाके बैठते हैं या संक्रमण करते हैं तो ये सर्वाइव नहीं करते हैं, अर्थात ये अविकल्पी परजीवी होते हैं। वायरस अत्यंत सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिनको केवल हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। सामान्यतः वायरस कणों का आकार 100 से 2000 मिली माइक्रोन होता है। वायरसों को जीवाणु फिल्टर द्वारा छानना संभव नहीं है। वायरसों में आनुवंशिक पदार्थ RNA या DNA कोई एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है। यह प्राय एकल अणु के रूप में पाए जाते हैं जो एकल रज्जुक या द्विरज्जुक सिंगल स्ट्रैंडेड एकल रज्जुक, द्विरज्जुक डबल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं। एक वायरस कण को वायरोन कहा जाता है एवं इसमें कार्यशील स्वायत्तता फंक्शनल ऑटोनॉमी का अभाव होता है। वायरसों में स्वयं की संपूर्ण एंजाइमी प्रणाली नहीं होती है, लेकिन ये परपोषी की एंजाइम प्रणाली से अंतःक्रिया करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नए पदार्थों का निर्माण होता है और यही पदार्थ संगठित होकर वायरस के नए कणों का निर्माण करते हैं। अतः वायरस एवं परपोषी में मालिक एवं गुलाम का रिश्ता होता है। वायरस का बाह्य चोल प्रोटीन द्वारा निर्मित एवं हानि रहित होता है। यह कोशिका विशिष्टता हेतु उत्तरदायी होते हैं। वायरस अविकल्पी अंतरकोशिकीय परजीवी होते हैं। इनको कृत्रिम पोषण माध्यम पर संवर्धित नहीं किया जा सकता है। कुछ पादप एवं जंतु वायरसों की परपोषी श्रेणी सीमित होती है। इसके विपरीत अनेक वायरस वृद्ध परपोषी श्रृंखला प्रदर्शित करते हैं। इनमें प्रतिकृतिकर्तन रेप्लिकेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। वायरस अत्यंत संक्रामक होते हैं। कुछ वायरस तेजी से रोग का प्रसार करते हैं, जैसे कि आजकल आपको विदित है कि कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19। ये विशेष प्रकार की रोगजनकता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये एक निश्चित तापक्रम पर परपोषी कोशिका में सक्रिय होकर रोग उत्पन्न करते हैं। अधिकांश वायरस 56 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर यदि 30 मिनट तक इन्हें रखा जाए तो ये निष्क्रिय हो जाते हैं। वायरस परपोषी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये विशिष्ट प्रजाति के परपोषी जीवधारी को ही संक्रमित करते हैं। क्योंकि इनमें एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल RNA या DNA पाया जाता है, अतः ये अगुणित होते हैं। वायरस प्रतिजनिक गुण दर्शाते हैं। प्रतिजैविकों का वायरसों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिकांश वायरस 5 से 9 pH मान के बीच ही जीवनी क्षमता प्रदर्शित करते हैं। ये ग्लिसरॉल के 50% विलयन में लंबे समय तक सक्रिय रह सकते हैं। वायरसों के निष्कर्ष उच्च दाब एवं उच्च ध्वनि आवृत्ति द्वारा निष्क्रिय हो जाते हैं। ये अनेक पदार्थों जैसे इथाइल अल्कोहल एवं एसीटोन में अवक्षेपित हो जाते हैं तथा इसके पश्चात इनको फिर से जल में घोला जा सकता है। पराबैंगनी प्रकाश, पायरिडिन, यूरिया एवं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उपचार द्वारा अधिकांश वायरसों को निष्क्रिय किया जा सकता है। ये परपोषी कोशिका के बाहर क्रिस्टल प्रारूप में होते हैं, अनिश्चित रहते हैं, परंतु संक्रमण के पश्चात जब ये अपना न्यूक्लिक अम्ल परपोषी कोशिका में अंतःस्थापित या इंजेक्ट करते हैं तो यह न्यूक्लिक अम्ल क्रियाशील होकर परपोषी की उपापचय प्रणाली पर नियंत्रण कर लेता है तथा वायरस न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन का संश्लेषण कर वृद्धि करता है और
वायरस कणों वायरोन का निर्माण करता है। ये वायरोन्स परपोषी कोशिका भित्ति के टूटने पर स्वतंत्र हो जाते हैं एवं दूसरी परपोषी कोशिका पर आक्रमण करते हैं। ये ताप विकिरण एवं रासायनिक पदार्थों के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अन्य जीवों की भांति इनमें वसा, पॉलीसैकेराइड्स एवं एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति, केंद्रक, जीवद्रव्य एवं अन्य कोशिका अंगों का अभाव होता है, अर्थात ये प्रोकैरियोटिक के समान होते हैं। वायरस की प्रकृति विचित्र संरचना कहा जा सकता है। अत्यंत सूक्ष्म अति दृष्टिगोचर होने के कारण इनकी प्रकृति प्रारंभ से ही विवादास्पद रही है। इनमें कुछ लक्षण सजीवों के एवं अनेक लक्षण निर्जीव पदार्थों नॉन लिविंग के पाए जाते हैं। वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन्स द्वारा निर्मित अत्यंत सूक्ष्म अविकल्पी परजीवी होते हैं एवं परपोषी कोशिका में प्रवेश के बाद ही सजीव रूप धारण कर सकते हैं। वायरसों के जैविक लक्षण, इनमें विशेष प्रकार के विभेद या जातियाँ पाई जाती हैं। इनमें उत्परिवर्तन के समान परिवर्तन होते रहते हैं, जिसकी वजह से इनमें अनेक उत्परिवर्तित प्रारूप पाए जाते हैं। इनमें डीएनए या आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, जिसकी पुनरावृत्ति होती है। इनमें प्रतिजेनिक गुण पाए जाते हैं। इनका गुणन केवल जीवित परपोषी कोशिकाओं में ही होता है। इनका रासायनिक संगठन निश्चित रूप से जीव द्रव्य के घटकों के समान होता है, इसलिए ये जीवित द्रव्य के समान रासायनिक क्रिया भी करते हैं। इनमें अत्यंत सूक्ष्म जीवों की भांति इनमें संक्रमण क्षमता होती है। अब वायरसों के निर्जीव गुण, इनका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। इनमें श्वसन क्रिया नहीं होती है। इनमें उपापचय क्रिया नहीं पाई जाती हैं। इनमें कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है। धन्यवाद।